गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट को लेकर के नए रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर अगर आप काम करेंगे तो आपको कैश ट्रांजैक्शंस कितना अमाउंट का लेना है, कितने अमाउंट का नहीं लेना है, ये सारा कुछ आज के सेशन में एज पर न्यू प्रोविजंस जो है वो आप लोगों को समझना है। क्योंकि इस बार जो प्रोविजंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिए गए हैं इन कंपैरिजन टू ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां पर जो प्रोविजंस हैं ये कवर किया जाता है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जो मोड ऑफ पेमेंट इन सर्टेन केसेस एटसेट्रा की बात करता है कि किन केसेस में आपको बैंक्स, अकाउंट पेई चेक्स, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट्स और प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जो पैसा लेना है उसकी बात होती है। तो इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 85 185, और ये कहता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि आप नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? लोन या डिपॉजिट। लोन या डिपॉजिट नहीं ले सकते, या फिर स्पेसिफाइड सम नहीं ले सकते। स्पेसिफाइड सम का मतलब होता है एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आप अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्लैट बेच रहे हैं तो उसके लिए जो एडवांस आप रिसीव करेंगे उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। आप कोई लोन दिखा रहे हैं उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। आपको लोन, डिपॉजिट या फिर स्पेसिफाइड सम के लिए जो पैसा लेना है वो आप कैश में नहीं लेंगे। आप कैश के अलावे कोई भी मोड में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। कितने अमाउंट तक? उसका जो अमाउंट इन्होंने मेंशन करा है वो मेंशन करा है 20,000 रुपीज, यानी कि कैश के अंदर आप 20,000 रुपए तक ले सकते हैं। और अगर आप 20,000 से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा अकाउंट पेई चेक के जरिए, आपको करना पड़ेगा अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट के जरिए, आपको लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। ईसीएस के माध्यम से आप ले सकते हैं, एनईएफटी वगैरह के माध्यम से, या फिर कोई भी प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी गवर्नमेंट बताएगी उसके अनुसार आप पेमेंट जो होगा वो ले लेंगे, अगर वो अमाउंट 20,000 या उससे ज्यादा है। और अगर 20,000 से कम है तो आप इन मोड्स के अलावे अदर मोड्स में भी ले सकते हैं, यानी कि कैश के अंदर भी ले सकते हैं। पहला कैश रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम के लिए दिया गया। लेकिन ये लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम के लिए जो प्रोविजंस हैं वो तब नहीं लगेंगे जब वो पैसा या लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बैंक्स के द्वारा लोन दिया जा रहा है, लिया जा रहा है कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय द सीजीएसजी प्रोविंशियल एक्ट के अंदर, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जनरली इन नॉर्मल ट्रेड बिजनेस के अंदर वो चीजें 20,000 से ऊपर कैश में नहीं कर सकते। 20,000 या उससे नीचे है तो 20,000 या उससे ऊपर होगा तो कैश नहीं होगा, 20,000 से कम है तो आप कैश में कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए एज पर सेक्शन 185। अब दूसरा सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 186। ये चीजें पुरानी एक्ट के अंदर अलग अलग तरीके से लिखी गई थी, अब नए इनकम टैक्स में नई तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। दूसरा यहां पर लिखा गया है मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में इंडल्ज हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? क्या है कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट? नो पर्सन शैल रिसीव 2 लाख रुपीज और मोर। 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा आप रिसीव नहीं कर सकते। किस केसेस में? इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट आप रिसीव नहीं करेंगे। या फिर आप किसी भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आपने एक बिल बना दिया 6 लाख रुपए का, अब आप उसको तोड़ तोड़ करके दिन में 5 बार ले लेंगे, नहीं चलेगा, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट, आपने शादी करी, आपने शादी का इवेंट करा और आपने बिल बना दिया उस इवेंट का 10 लाख रुपए का, और उसको 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख करके आपने ले लिया अलग अलग डेट्स के अंदर एक ही पर्सन से, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि दैट मैरिज, दैट शादी इज वन इवेंट।
तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि 2 लाख रुपए या उससे ऊपर का जो पेमेंट है एक आदमी से एक दिन में नहीं ले सकते, सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर नहीं ले सकते, वन इवेंट से के रिलेटेड में नहीं ले सकते, एक्सेप्ट थ्रू चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस और अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड्स। मान लीजिए आपने किसी को कोई माल बेचा, अब माल बेचने के लिए आपने बिल बना दिया 6 लाख रुपए का, अब उस 6 लाख का पेमेंट आप ले लेंगे कैश के अंदर, अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 2 लाख या उससे ज्यादा का बिल बनाया है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। अलग अलग ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका 2 लाख से कम का बिलिंग जो है वो होना चाहिए। ये प्रोविजंस फिर से लागू नहीं किए जाएंगे अगर रेसिपिएंट गवर्नमेंट कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक्स वगैरह है तो। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 187 जो बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक अनोखा सा प्रोविजन नया इनकम टैक्स लेकर के आया है जो कहता है एवरी पर्सन शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन एडिशन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इफ एनी बीइंग प्रोवाइडेड बाय हिम। यानी कि मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को अपने काउंटर पर एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करके बताएगी कि आप एक क्यूआर कोड रखिए, आप ये फलाना डिवाइस रखिए, आप ये फलाने मोड का ऑप्शन दीजिए अपने कस्टमर्स को पेमेंट रिसीव करने के लिए। कौन से पर्सन होंगे? वो पर्सन होंगे जो कि बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं एंड जो बिजनेसमैन होगा और क्या, जिसका सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट उस बिजनेस से एक्सीड कर जा रहा है कितना, 50 करोड़ रुपीस का। अगर 50 करोड़ रुपए से ऊपर की सालाना टर्नओवर है तो आपके लिए अदर मोड्स प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, एनईएफटी, ईसीएस वगैरह जो है वो है ही, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए सेपरेट मोड्स प्रेस्क्राइब करेगी कि आपको मैंडेटरली ये ऑप्शंस भी अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए देना है। ऐसा ही प्रोविजन जीएसटी के अंदर भी है। तो जीएसटी और नया इनकम टैक्स एक्ट जो है एट पार समकक्ष रखने का प्रयास जो है वो गवर्नमेंट कर रही है। तो ये 3 प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की समरी आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो नया इनकम टैक्स एक्ट है इसके अंदर नए कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट किस तरीके से दी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल वीडियोस इन केस ऑफ न्यू इनकम टैक्स एक्ट एज वेल एज जीएसटी एक्ट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक्डइन पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पेज हमारा फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको शॉर्ट वीडियोस, रील वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अब मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।